नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी। प्रदेश के 25,95,000 किसान हुए लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 8 लाख किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इनमें छत्तीसगढ़ के 25,95,832 किसान शामिल है। इन किसानों के खाते में 599 करोड़ 38 लाख रुपए की सम्मान निधि भेजी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को बधाई दी और उन्हें सम्मानित भी किया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टॉप पर दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ फीसदी 50 लाख वाहनों में सिर्फ 40,000 में ही लगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में टॉप 10 की सूची में सबसे निचले पायदान पर है। राज्य में वर्ष 2019 के पूर्व खरीदे गए वाहनों में 19 मार्च तक HSRP लगवाना अनिवार्य है। यहाँ 2019 के पूर्व कॉमर्शियल के साथ सभी तरह के वाहनों की संख्या 50 लाख के करीब है। इनमें से 40 से 50,000 वाहनों में HSRP लग गए हैं। ऐसे में टारगेट पूरा करना परिवहन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में ओबीसी वोटर किसके साथ कांग्रेस और बीजेपी में चल रही सियासी खींचातान। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले ओबीसी वोटरों को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। स्थानीय चुनाव में भाजपा को अधिकांश वोट ओबीसी वर्ग से मिला है, जिसका फायदा विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिला। इसके उलट कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने परिसीमन और आरक्षण में छेड़छाड़ करते हुए ओबीसी वर्ग को वोटिंग से रोका। कांग्रेस का आरोप है कि इसी वजह से पार्टी को ओबीसी वोट कम मिले। कांग्रेस का आरोप है कि वोटर बीजेपी के परिसीमन और आरक्षण में किए गए छेड़छाड़ से नाराज हैं। राज्यपाल बोले 24 घंटे खुल सकेंगे दुकानें। विधानसभा में कहा छत्तीसगढ़ की सुंदरता ग्लोबल मैप में आई। भूपेश बोले गरीबों को 10,000 नहीं मिले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की अहम योजनाओं और उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने 36 मिनट 9 सेकंड में अपनी बात पूरी की। 380 शब्दों के अलावा अभिभाषण हिंदी में ही उन्होंने पढ़ा। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे 7 दिन दुकानें खुल सकेंगी। इससे व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर को ध्यान में रखकर भी सरकार काम कर रही है। रमेन डेका ने आगे कहा कि प्रदेश की सुंदरता ग्लोबल मैप में आई है। कांगेर वैली के गाँव को बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप में यूनेस्को ने चुना है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को 2025-26 के बजट में रेल विकास के लिए 6,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस बीच भूपेश बघेल ने टोका टोकी करते हुए कहा कि यात्री ट्रेनें तो बंद है, लोग परेशान हैं, गरीबों को 10,000 रुपए भी नहीं मिले। छात्रों के लिए खुशखबरी। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट को मिलेगा 20 अंक तक का बोनस। सीबीएसई ने 20 मार्च तक मांगी सूची। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं के स्पोर्ट्स स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षा में 10 से 20 अंक तक बोनस दिए जाएंगे। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक एवं अन्य चयनित गतिविधियों में शामिल छात्रों को भी बोनस अंक का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने इसलिए शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर खिलाड़ियों की सूची मांगी है। राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने वाले छात्रों को 10 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी रखने वालों को 15 अंक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 20 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। जंगलों को आग से बचाने की दी जा रही ट्रेनिंग। ग्रामीणों को आग बुझाने के लिए जागरूक। 148 अग्नि सुरक्षा श्रमिक किए गए तैनात। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हर साल जंगलों में लगने वाली आग की घटना को रोकने के लिए तैयार की गई है। बस्तर जिले में 148 अग्नि सुरक्षा श्रमिक पदस्थ किए गए हैं, जो जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। साथ ही जंगल में पेड़ों के सूखे पत्तों को एकत्र कर जला रहे हैं, जिससे जंगल में आग न लग सके। वन रक्षकों के अलावा स्थानीय ग्रामीणों और जंगलों की जानकारी रखने वाले आसपास गांव के ग्रामीणों को आग बुझाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोरिया में 5 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेडियम की शोभा बढ़ा रहे हैं गाय और भैंस। ग्राम पंचायत सलका में खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाया जा रहा है। करीब 5 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेडियम का काम अब भी अधूरा पड़ा है। स्टेडियम की दीवार तक नहीं बन पाई है। स्टेडियम के भीतर की जमीन को समतल भी नहीं किया गया है।
आलम यह कि स्टेडियम के भीतर स्थानीय लोग अपने मवेशियों को बांध रहे हैं। अधूरे स्टेडियम में मवेशी जरूर आपको दौड़ लगाते मिल जाएंगे, लेकिन खिलाड़ी नहीं मिलेंगे। बताया जा रहा है कि स्टेडियम में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको भरने के लिए लोक निर्माण विभाग के पास पर्याप्त बजट तक नहीं है। प्रदेश में पहली बार दिखा हिमालय का शिकारी परिंदा सारस का आखिरी जोड़ा भी संकट में। एक चूजे को जानवरों ने मारा और दूसरा लापता। छत्तीसगढ़ में सारस पक्षियों की स्थिति चिंताजनक है। सारस का सिर्फ एक जोड़ा बचा है जो सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक में है। यहाँ जोड़ा राज्य में अपनी प्रजाति का आखिरी प्रतिनिधि है। वहीं इनके एक चूजे को जानवरों ने मार दिया, जबकि दूसरा लापता। ऐसे में ये सिर्फ 2 ही बचे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सारस को लेकर एक शोध की गई है, जिसमें प्रतीक ठाकुर, AM भोरस, यहाँ पर डॉक्टर हिमांशु गुप्ता और रवि नायडू शामिल थे। इन्होंने अपने रिसर्च में सारस पक्षियों की स्थिति संकट में बताया है। साथ ही प्रदेश में पहली बार हिमालय का शिकारी परिंदा देखने की भी जानकारी दी। बाजार में नहीं मिल रहा 10 और 20 के नोट, परेशान हुए लोग, कहा लेन देन में हो रही दिक्कत। बलौदा बाजार में इन दिनों 10 और 20 के नोट की भारी किल्लत हो रही है। भाटापारा में लोगों को लंबे समय से 5, 10 और 20 के नोटों की कमी से जूझना पड़ रहा है। शहर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं। चिल्लर की कमी से लोगों को दुकानों में बेवजह दूसरे सामान खरीदने पड़ रहे हैं। स्टेशन पर भी टिकट लेने के दौरान चिल्लर नोट की समस्या सामने आती है। ऐसे में यात्रियों को 5 से 10 रुपये छोड़ना पड़ जाता है। छत्तीसगढ़ में होगा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट, 1 करोड़ रुपए रखी गई है पुरस्कार की राशि। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव होंगे शामिल। गोल्फ में रुचि रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। रायपुर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म की ओर से ACECL छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आज से शुरू होने वाले चैंपियनशिप में पूर्व वरिष्ठ क्रिकेटर कपिल देव भी शामिल होंगे। एक्शन में ACB नापतौल की इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार, पेट्रोल पंप संचालक से पैसे लेते पकड़ाई। रायगढ़ जिले में ACB ने रिश्वत लेते हुए नापतौल इंस्पेक्टर ओलिभा किस्पोट्टा को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर ओलिभा किस्पोट्टा नापतौल विभाग में पदस्थ है। पेट्रोल पंप में नापतौल में गड़बड़ी को लेकर उसने संचालक से 18,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें 10,000 रुपये उसने एडवांस के तौर पर लिए थे, जिसके बाद उसे 8,000 रुपये लेते हुए ACB ने पकड़ा है। कांकेर जिला सहकारी बैंक में व्यवस्था चरमराई, बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा। किसानों को नहीं मिल रही पानी तक की सुविधा। कांकेर जिला सहकारी बैंक में व्यवस्था की खस्ता हाल से ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई। गर्मी और भीड़ भाड़ के कारण उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें संजीवनी 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा। बैंक में न तो पीने की पानी की व्यवस्था है और न ही बैठने की उचित सुविधा है। शौचालय की दुर्दशा से बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष परेशानी होती है। धीमी कार्य प्रणाली के कारण किसानों को घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता है। कई बार बैंक का समय खत्म हो जाने पर भी उनका काम अधूरा रह जाता है। इससे उन्हें अगले दिन फिर आना पड़ता है। एक महिला समेत 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दोनों पर था 5-5 लाख रुपए का इनाम। नारायणपुर SP के समक्ष एक महिला व एक पुरुष नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। ये दोनों नक्सली भोरमदेव एरिया कमेटी में सक्रिय थे। दोनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण के पीछे सरकार की पुनर्वास नीति, माड़ बचाओ अभियान और सुरक्षा बलों का बढ़ता प्रभाव मुख्य कारण है। बीते कुछ वर्षों में अबुझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में तेजी से विकास कार्य, सड़क निर्माण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभाव से नक्सलियों का संगठन से मोहभंग हो रहा है। सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पित माओवादियों को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी और उन्हें पुनर्वास नीति के तहत घर, नौकरी और अन्य सुविधाएं दिलाने का आश्वासन दिया है। महाकुंभ में डिजिटल डुबकी के नाम पर लूट रहे हैं साइबर ठग। इस तरह लोगों ने गंवाई गाड़ी कमाई, आप भी रहे अलर्ट। साइबर ठग अब लोगों को महाकुंभ में डिजिटल डुबकी लगवाने के नाम पर ठग रहे हैं। घर बैठे ही स्नान कर पुण्य प्राप्त करने का झांसा देकर ठगी की गई है। प्रयागराज महाकुंभ में जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों को ठगों ने टारगेट किया है। फर्जी लिंक के सहारे हजारों रुपए ठगी कर लोगों के जेब में डाका डाला गया है। जगदलपुर शहर के लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों ने सोशल मीडिया पर दिए गए इश्तिहार के जाल में फंसकर ऑनलाइन रकम भेजे, मगर लोगों को न स्नान करने मिला, न ही पुण्य कमाने का मौका मिला। लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई कुंभ में डुबकी के नाम पर डुबो दी। शिक्षा जगत फिर शर्मसार, नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक, ग्रामीणों ने की बर्खास्त करने की मांग। सरगुजा जिले के लखनपुर शिक्षा विभाग अपने कारनामों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां शिक्षा विभाग को शर्मसार होना पड़ा है।
एक बार फिर से शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचे, जहां शराबी शिक्षक को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने नशे में धुत शिक्षक शैलेंद्र सिंह पोर्ते को बर्खास्त करने की मांग की है। पूरा मामला लखनपुर विकासखंड के गुमगारा खुर्द शासकीय प्राथमिक शाला बरती पारा का है। सीजी बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू। कोंडागांव में 82 परीक्षा केंद्र बने। 21 संवेदनशील प्रश्न पत्र थानों से स्कूलों तक पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इसकी तैयारियां तेज हो गई है। वहीं बीते दिन कोंडागांव के बॉयज स्कूल स्थित नोडल केंद्र से गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। जिले में कुल 82 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। इनमें से 18 केंद्र संवेदनशील और 3 केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। गोपनीय सामग्री को 13 वाहनों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों के निकटतम पुलिस थानों और चौकियों तक पहुंचाया जा रहा है। परीक्षा के दिन केंद्र अध्यक्ष विषयवार प्रश्न पत्र पुलिस थानों से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब प्रशासनिक अमला बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों पर जुट गया है। कवर्धा सड़क हादसे में मौत पर लोगों का हंगामा। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे किया जाम। कवर्धा कोतवाली थाना इलाके में तेज रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 के मिनी माता चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में युवक विजय मल्लाह की मौके पर मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद लोगों ने रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर उतरकर बवाल करना शुरू कर दिया। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही लोगों ने कवर्धा बिलासपुर रोड पर स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग की। सड़क हादसा में विजय मल्लाह की मौत से लोगों में गुस्सा है। मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और शराब दुकान को तत्काल कहीं और शिफ्ट किया जाए। महिंद्रा शोरूम में स्कॉर्पियो की ट्रायल ले रहे ड्राइवर ने वाहनों को मारी टक्कर, 3 लोग घायल। दुर्ग जिले के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला के पास स्थित महिंद्रा शोरूम में स्कॉर्पियो की ट्रायल ले रहे ड्राइवर ने वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर के अनुसार उसने घबराकर स्कॉर्पियो के ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, जिससे गाड़ी स्पीड हो गई। यह घटना सुपेला थाना इलाके की है। सीमेंट की बोरियों के नीचे 1.5 करोड़ की शराब। जसपुर में ट्रक से पकड़ाई। 790 पेटियां पंजाब से झारखंड और बिहार भेजे जा रहे थे। जसपुर जिले में 1.5 करोड़ रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। शराब को ट्रक में सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपाकर रखा गया था। ट्रक से 790 पेटियां में कुल 22,526 बोतल बरामद की गई है। यह शराब पंजाब से झारखंड और बिहार भेजी जा रही थी। सिगड़ी जलाने में सैनिटाइजर का इस्तेमाल पड़ा भारी। ननंद 60% और भाभी 15% झुलसी। एक की हालत गंभीर। कोरबा के जिला अस्पताल में भर्ती। कोरबा में सैनिटाइजर से सिगड़ी जलाने की कोशिश के दौरान ननंद भाभी बुरी तरह से झुलस गई। घटना कुसमुंडा थाना क्षेत्र के गेवरा बस्ती में हुई है। संतोषी यादव, जो कि कुछ दिन पहले ही सीतामढ़ी स्थित ससुराल से अपने मायके आई थी, 60% झुलस गई। उनकी भाभी गीता यादव 15% झुलसी है। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना दोपहर के समय की है। दोनों महिलाएं अलग अलग कोयले की सिगड़ी जला रही थी। कोयला जल्दी नहीं जल रहा था और मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं था, इसलिए दोनों ने सैनिटाइजर का उपयोग करने का निर्णय लिया। सैनिटाइजर डालते ही आग की लपटें तेजी से उठी और दोनों महिलाएं इसकी चपेट में आ गई। टमाटर के दाम सस्ते होने से किसानों की बढ़ी मुश्किलें। सड़क में फेंके कई क्विंटल टमाटर। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती करने वाले किसान खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि खेतों में कई टन टमाटर की फसल तैयार है, लेकिन उसका खरीदार कोई नहीं है। जसपुर के लुड़ेग में टमाटर 1 रुपये प्रति किलो के भाव में बिक रहा है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या से परेशान किसान कई टन टमाटर सड़कों में फेंककर सस्ते दाम का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दरअसल इन दिनों टमाटर अधिकतम 10 रुपए किलो के भाव में बिक रहे हैं। अन्य राज्यों में भी टमाटर की अच्छी पैदावार होने के चलते प्रदेश के किसान दूसरे राज्यों की मंडियों तक टमाटर नहीं भेज रहे हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि खेतों में टमाटर की फसलें पड़ी पड़ी सड़ने लगी है। सस्ते दाम और कम डिमांड के चलते लुड़ेग क्षेत्र के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। यह स्थिति 6 साल बाद फिर से उत्पन्न हुई है, जिससे किसान टमाटर तोड़कर फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। मानपुर पहुंची एनआईए। भाजपा नेता बिरजू तारम की हत्या के संदेहियों की गिरफ्तारियां सुनो। इनमें कई सरकारी कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी शांत होने के दूसरे दिन मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर मुख्यालय में एनआईए ने दबिश दी। जानकारी के मुताबिक अवधी थाना क्षेत्र के 4 इलाकों में टीम ने अपनी दबिश दी है।
बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या के आरोप में कई गिरफ्तारियां की गई है। शराब घोटाला के 7 कंपनियों समेत 8 को कोर्ट से समन। डेबर ने की थी शराब निर्माताओं को आरोपी बनाने की मांग। 28 को अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ की शराब घोटाला केस में ईडी कोर्ट ने बीते दिन अनवर डेबर की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों समेत 8 लोगों को समन जारी किया है। इनमें मैन पावर सप्लाई सिद्धार्थ सिंघानिया, 3 शराब निर्माता कंपनी और शराब कारोबार से जुड़ी कंपनियों को कोर्ट ने तलब किया है। जेल में बंद अनवर डेबर ने धारा 190 सीआरपीसी के तहत विशेष न्यायालय में आवेदन किया था। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। वहीं शराब घोटाला केस में अब शराब निर्माता कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई है। 28 फरवरी को ईडी कोर्ट में सुनवाई होगी। जल्द तैयार होगा छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन। विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों के साथ किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों के लिए जानकारी। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित नवीन विधानसभा भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई विधायकों ने निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साह, कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, रायपुर सांसद सुनील सोनी, दयालदास बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान विधानसभा भवन के इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाओं और निर्माण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। संबंधित अधिकारियों ने विधायकों को भवन की संरचना, कार्यालय की व्यवस्था और बैठक व्यवस्था की विस्तार से जानकारी दी। सांसद भोजराज नाग के काफिले की गाड़ी की चपेट में आने से 2 की मौत, 2 की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे नहीं थम रहे हैं। इस बीच अंतागढ़ थाना क्षेत्र के पोर्ट गांव में कांकेर सांसद भोजराज नाग के फॉलो वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अंतागढ़ अस्पताल लाया गया है। सांसद भोजराज नाग भी अस्पताल पहुंचे। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हुई है। वहीं इलाज के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा और बड़ी खबरें। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आप सभी का अगर कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।